अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। और अरसवैन की सरबराही में श्रीनगर में अवामी दरबार का इनेकाद। माजी के बरकस जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर। अमन कायम रखने के लिए सबको मिलकर करना होगा काम, डीजीपी का बयान। जम्मू में कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, रजनी पाटिल का बयान। जम्मू कश्मीर में मुनासिब वक्त पर होंगे इलेक्शन। दफा 370 के बाद अब आम लोगों की होगी तरक्की, मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खट्टाना का बयान। और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुगल शाहरा ट्रैफिक के आमद रफ्त के लिए बंद। 17 दिसंबर तक मौसम खराब रहने का इम्कान, महकमे मौसमियात। अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने श्रीनगर में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया, जिस दौरान डीजीपी स्वैन ने अवाम से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि कश्मीर के हालात को और बेहतर करने में हम सबको मिलकर काम करना होगा। आर स्वैन ने कहा कि माजी के बरकस आज जम्मू कश्मीर के हालात काफी बेहतर है, ताहम अवाम और पुलिस के दरमियान तालमेल को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन कई जगह में ठीक नहीं हुआ है, या कोई इस तरीके का आपस में की झगड़ा से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ही इतनी बड़ी है, उसमें ही अपने परिवार के बीच में भी लोगों को दर्द है। इट्स ए 1,40,000 स्ट्रांग फोर्स, तो उसमें ही बड़े मसले हैं। वो एक्चुअली एक ये पब्लिक रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए अपना इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल भी पार्टली बन गया है या बन रहा है। और कुछ लोग इसको समझते हैं कि पुलिस इज़ ऑल्सो ए बिग एम्प्लॉयर, तो वो भी इसको कुछ हद तक ये भी लेके आते हैं। कहाँ किस जगह पे ये रिक्वेस्ट उनकी जेन्युइन भी है। एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, जैसे टेक्निकली आप SRO 43 केस है, जिसमें सरकार ये कहती है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम दौरान नौकरी अगर किसी तरीके से उसकी फौत हो जाती है तो उसकी अयाल को मिलनी चाहिए, पर टेक्निकल वजह होती है, उसमें बच्चा छोटा है, कोई वो है नहीं, उसका उम्र नहीं है, पढ़ा लिखा भी कंप्लीट नहीं किया है, फिर वो उनको लगता है कि मुझे मिलना था, मेरा क्या कसूर है, बच्चा अगर छोटा था उस वक़्त, तो उसमें भी मदद करने की हमारी कोशिश रहती है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रिड्रेसल ग्रांट्स ऑफ माय ओन फैमिली व्हिच इज़ वेरी लार्ज, very large, spread over such. It is redressal of people who find that perhaps some even if it belongs to another department but may be connected, where one can redress the grievances like the SRO 43 case which I said for technical वो है। स्टोन पेल्टिंग में हमारा जीरो है। स्टोन पेल्टिंग के टाइम पे जितने लोग जख्मी हो जाते थे, फौत होती थी सिक्योरिटी फोर्स से, सिविलियन की साइड से, उसको गिनो ना, वो मैथमेटिक्स है, उसमें हमको 99 नंबर देना पड़ेगा आपको। कहाँ से आपने 52 दिया? सिक्योरिटी सिचुएशन की मेजरमेंट में हम सब मानेंगे इस बात को कि सड़क पर जो ऑर्डर है
वो भी एक सिक्योरिटी सिचुएशन की हिस्सा है। हमारे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का कहा है कि स्टोन पेल्टिंग इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। हमारा हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि हियर द स्टोन पेल्टिंग वाज नॉट कनेक्टेड ऑलवेज विथ पब्लिक सर्विसेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, माने बैड गवर्नेंस, माने हाँ पुअर सर्विसेज सरकार की, उस पर कम था। दूसरा चीज हमेशा आप उस पर घुस जाते थे, तो मतलब उस हिसाब से अगर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर तबादला ख्याल करने के लिए आज जम्मू में अपनी सियासी उमूर कमेटी की मीटिंग तलब की थी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा कि मीटिंग में 2 करारदादे पास किए और जम्मू कश्मीर के हालात पर गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा कि हमारी पहली से 2 मांगे रही है। एक, जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाना चाहिए और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्कद करानी चाहिए। उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और पहली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जम्मू कश्मीर की पीसीसी पहली बार इनकी मीटिंग हम साथ में ले रहे हैं। सबके हम ख्यालात जान रहे हैं और उसके अनुसार हम हमारी पॉलिसी बनाएंगे। बोला है सितंबर 24 तक चुनाव ले लो, जिसकी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मांग कर रही थी। 2 चीजों की हमारी प्रमुख मांगे थी, जो एआईसीसी का रिजर्वेशन था उसके ऊपर, कि हमें एक तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड चाहिए, जो एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनएथिकल है वो, और मान्यता नहीं है कि एक बार आप स्टेट देने के बाद में स्टेट को आप डिस्टर्ब करते हैं। ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, वो भी नहीं माना गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिएगा और हमें नौकरियों की गारंटी चाहिए। हमें जल्द से जल्द चुनाव चाहिए। हमारा अपना खुद का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ एमएलएज का सभागृह ये होना चाहिए। हमें भी बुरा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए जब हमें बोलना पड़ता है, मुझे तो ये मेरा स्टेट लगता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोलना चाहिए उनका, क्योंकि मैं गए 3 साल से जब भी यहाँ आती हूँ, हमने देखा है, मैं हर महीने यहाँ होती हूँ, तो यहाँ देखा, लोगों को समझने की कोशिश की। लोगों के मन में बहुत दर्द है और खासतौर पर ये 370 और ये इसका पॉलिटिकल मुद्दा बना रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर आरएसएस, तो आरएसएस का तो पहले से मुद्दा था। उनका तो नारा था कि 370 को हटाएंगे, राम मंदिर लाएंगे, और इसी के ऊपर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुमराह कर दिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर की हालत किसी को मालूम नहीं, और ये मैंने अमित शाह जी। मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी के सीनियर लीडर गुलाम अली खटाना ने दफा 370 के हवाले से बात करते हुए कहा कि दफा 370 से नौजवानों में दोहरी जहनियत पैदा होती थी। उन्होंने कहा कि अब 370 खत्म करने के बाद आम लोगों की तरक्की होगी। उन्होंने इंतखाबात के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि इंतखाबात जमहूरियत का एक अहम हिस्सा है और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनासिब वक्त पर किए जाएंगे। है कि जो कश्मीर का नौजवान है उसमें 370 से दोहरी जहनियत जनरेट होती थी, और यहाँ के जो नौजवान बच्चे हैं वो टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में रहते थे। और आज ऐसा नहीं है कि 370 के होते हुए उन्होंने यहाँ जो अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी फैमिली के, जहाँ कुछ फैमिलीज की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जो उनको पसंद थी, जो कानून पसंद थे, जो उनको सूट करते थे, वो यहाँ लाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आम अवाम के लिए, वेलफेयर के लिए कानून थे, जैसे मिसाल के तौर पर हमारी माँ बहन है, उसको यहाँ अगर वो बाहर कहीं पंजाब या देश में या कहीं विदेश में शादी करती थी तो उसको मालिकाना हक नहीं मिलते थे, हालांकि शरीयत भी उसको बाप की जायदाद से हक देती है। तो ऐसा है, मालूम नहीं उन जो सत्ता रही है यहाँ उन्होंने क्यों नहीं करा कि अपनी वेलफेयर के लिए सारे कानून यहाँ एक्सटेंड करे, और जो आम आदमी के लिए, गरीब के लिए यहाँ ओबीसी समाज का सर्वे नहीं हुआ। यहाँ कश्मीर का जो केसर था, यहाँ फ्रूट था, यहाँ दस्तकारी थी, कारपेट था, यहाँ का टूरिज्म था, यहाँ जीआई टैग नहीं दिया गया। आज एक मतलब कश्मीर के लोग, कश्मीर एक बहुत टैलेंटेड इलाका है। यहाँ मैं पिछले दिनों भी आया तो बच्चे खेतों में, स्कूल के ग्राउंड्स में खेल रहे हैं,
और नौजवान बच्चे, गरीब का बच्चा भी अब स्कूल में जाता है और गरीब के बच्चे भी देश की, भारत की, जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बनेंगे और तभी हम जाके विकसित भारत और एक डेवलप्ड नेशंस जो हैं। इलेक्शन का कहा, इलेक्शन एक जमहूरियत का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है और यहाँ 3 टायर, पहली बार 3 टायर का इलेक्शन हुआ। यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, यहाँ असेंबली के चुनाव देश के वजीर दाखिला होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस यहाँ और करा है। कश्मीर के लोगों के तावन से, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज के और लोगों के आपसी। उर्दू खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूँ।